आज के युग में जिहाद शब्द सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड है। कोई इसे वायलेंस से जोड़ता है, कोई इसे पॉलिटिक्स से, और कोई इसे पूरे धर्म की बदनामी का रास्ता बना देता है। लेकिन सच क्या है? क्या जिहाद असल में खून खराबा, बॉम्बिंग, गैर मुसलमानों से नफरत, दहशतपंद है, या एक स्पिरिचुअल सफर जिसका संबंध इंसान के दिल से है? आज हम चलो समझे में जानेंगे जिहाद का असली अर्थ, पैगंबर मोहम्मद का संदेश, और कैसे कुछ लोगों ने इस शब्द को बिगाड़ दिया। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यहाँ आपको वो बातें मिलेंगी जो आपके दिल को सुकून और दिमाग को गहरापन देगी। जिहाद क्या है? जिहाद शब्द अरबिक रूट जहादा से आता है, जिसका मतलब है मेहनत करना, संघर्ष करना, अपने आप को बेहतर बनाना। इसका असली कंसेप्ट जिहादुन नफ्स यानी अपनी ईगो, डिजायर्स, गुस्से, लालच और नफरत के खिलाफ लड़ना। ये फर्ज है हर इंसान पर, चाहे वो मुस्लिम हो या नहीं, क्योंकि हर धर्म का मूल एक ही है: प्यूरिफाई योरसेल्फ बिफोर यू मीट गॉड। जिहादुन नफ्स, प्रॉफेट मोहम्मद ने फरमाया, हम छोटी जंग से वापस आए, अभी बड़ी जंग शुरू होती है, जिहाद अकबर, अपने नफ्स के खिलाफ। रेफरेंस है अल बैहाकी शोएब अल ईमान। इसका मतलब तलवार से नहीं, दिल से लड़ना है। अपने ईगो को निभाने से बचना, यानी अपने ईगो को खत्म करना, अपने गुस्से को कंट्रोल करना, अपने बच्चों, परिवार और सोसाइटी के लिए अच्छा इंसान बनना, अपनी कंट्री का अच्छा सिटीजन बनना, ईमानदार रहना, गलती मानने का दबाव सहना, अपने आप को इम्प्रूव करना, ये सब जिहाद है। सूफी लिटरेचर कहता है, जिसने अपने दिल को जीत लिया उसने दुनिया जीत ली। फिर प्रॉफेट मोहम्मद ने जंग क्यों की? प्रॉफेट मोहम्मद को अक्सर वॉरियर या वॉरलॉर्ड कहा जाता है। ये पूरी तरह गलत है। हिस्टोरिकल फैक्ट 1, पैगंबर मोहम्मद ने कभी पहली हमला नहीं किया। उनके सारे बैटल्स डिफेंसिव थे। हिस्टोरिकल फैक्ट 2, 13 साल तक उन्होंने वायलेंस को बिल्कुल अलाउ नहीं किया। मक्का में मुस्लिम्स को ताने, टॉर्चर, बॉयकॉट, हालांकि मार दिया गया, फिर भी प्रॉफेट मोहम्मद ने वायलेंस का जवाब वायलेंस से नहीं दिया। याद आया? अहिंसा। हिस्टोरिकल फैक्ट 3, कत्ल, जेनोसाइड, फोर्स कन्वर्शन उन्होंने हमेशा मना किया। कुरान सूरा नंबर 2 आयत नंबर 190, लड़ो सिर्फ उनसे जो तुमसे लड़ते हैं, लिमिट क्रॉस मत करो। अल्लाह एग्रेसर्स यानी जालिमों को पसंद नहीं करता। Why battles happened? फिर भी जंगें क्यों हुई? बिकॉज मक्का के लोग तभी मुस्लिम्स को इबादत करने से रोकते थे। मुस्लिम्स के कैरावन्स यानी काफिले, ट्रेडिंग रूट्स लूटे गए। एग्जाइल के बाद भी मुस्लिम पर अटैक हुए। ट्रीटीज तोड़ दिए गए, ट्रीटीज ऑफ हुदैबिया। एलाइज को अटैक किया गया। Prophet fought only to defend,
life, only to defend freedom of worship, only to defend minorities, only to defend treaties, only to defend oppressed allies. और हर जंग के रूल्स रिजिड थे, रूल्स एकदम सख्त थे। न औरत को छुआ, न बच्चे को, न बुजुर्ग को, न किसी मंदिर, चर्च, सिनेगॉग को। यह हदीस में अबू दाऊद 2614 पैगंबर ने कहा, डू नॉट हार्म विमेन, चिल्ड्रन, द एल्डरली और प्लेसेस ऑफ वर्शिप। पैगंबर मोहम्मद वॉज नॉट अ कॉन्करर। उन्होंने कोई पैलेस नहीं बनवाया, कोई थ्रोन नहीं बनवाया, कोई मॉन्यूमेंट नहीं बनवाया। उनका काम था दिलों को जीतना, जमीन को नहीं। फिर एक्सट्रीमिज्म का जन्म कैसे हुआ? एक्सट्रीमिज्म इस्लाम से नहीं, बल्कि हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और ह्यूमन फ्रस्ट्रेशन से पैदा होता है। आफ्टर प्रॉफिट्स डेथ, पैगंबर मोहम्मद के देहांत के बाद मुस्लिम एम्पायर रोज। राशिदून, उमैयद, अब्बासिद, ऑटोमन एम्पायर्स। इनका फोकस था एक्सपांशन, पॉलिटिकल पावर, वेल्थ, बॉर्डर्स को बढ़ाना। ये प्रॉफिट पैगंबर मोहम्मद की सिंपल लाइफस्टाइल और मर्सी बेस्ड इस्लाम से अलग था। उन्होंने एक इस्लामिक होली रोमन एम्पायर क्रिएट करने जैसा मॉडल फॉलो किया। ऑथोरिटीज, सोल्जर, टैक्सेशन, अलायंस। लेटर रूलर्स यूज जिहाद फॉर पॉलिटिकल बैटल्स, जिसे इस्लामिक टीचिंग्स कभी जस्टिफाई नहीं करती। कॉलोनियलिज्म, पॉवर्टी, इनजस्टिस, डिक्टेटरशिप ने मॉडर्न एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट को जन्म दिया। करप्ट लीडर्स और फेक स्कॉलर्स ने जिहाद को वेपन बनाया, जबकि कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा धर्म तुम्हारा, मेरा धर्म मेरा। यह कुरान सूरा नंबर 109 आयत नंबर 6। उसका मतलब धर्म में कंपल्शन नहीं है। आर्म्ड जिहाद कब जायज है? इस्लाम में आर्म्ड स्ट्रगल अलाउड है, पर सिर्फ सेल्फ डिफेंस, डिफेंडिंग ऑप्रेस्ड allies, डिफेंडिंग प्लेस ऑफ वर्शिप, only when called by a lawful government, not a cleric, not a preacher, not a group। यानी कोई भी पॉलिटिकल या धार्मिक लीडर अपनी मर्जी से जिहाद नहीं बुला सकता। ट्रू इस्लामिक मैसेज, कुरान सूरा नंबर 5 आयत नंबर 32। जो एक इंसान को बचाता है, गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। जो एक मासूम इंसान को मारता है, गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। और एक जगह पर कुरान में सूरा नंबर 49 आयत नंबर 13, हमने तुम्हें ट्राइब्स बनाया ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। इसका मतलब है हम जो भी हो एक दूसरे को जाने, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, ना कि नफरत। इस्लाम का मूल मैसेज पीस, जस्टिस, मर्सी, हॉनेस्टी, कंपैशन, सेल्फ कंट्रोल। जिहाद इज द जर्नी ऑफ पॉलिशिंग द सोल। कंक्लूजन, सच यह है, जिहाद तलवार से नहीं, दिल से होता है। अपने ईगो को तोड़कर, अपने कैरेक्टर को संवार कर, अपने परमात्मा से मिलने के लिए
लाजवाब बनकर। और ये था चलो समझे द ट्रूथ अबाउट जिहाद। लेट्स अंडरस्टैंड टुगेदर। सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय अंटिल नेक्स्ट एपिसोड।